तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये एनिमेशन और भी जल्दी लेके आता हूँ। और अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो मैं जो हूँ इस एनिमेशन को वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा तमाहिको है वो बुक को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे जो है अपने स्कूल टाइम की टेक्स्ट बुक मिलती है। जो स्कूल टाइम की टेक्स्ट बुक होती है वो उसे फिर उसके दोस्त की याद आ जाती है। दोस्त की याद आती है तो उसे पता चलता है उसका दोस्त जो है उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है और वो उसके पास कभी आता नहीं, क्योंकि उसे भी पता होता है कि वो जो है सीमा फैमिली से बिलोंग करता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तमाको और यूजी को। तमाको जो होती है बिल्कुल जो है सिंगर कोटारी की तरह बनी होती है। यूजी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और यहाँ तमाको कहती है तुम भी अरे बाल भी वैसे कर देती हूँ। जब उसके बाल खोलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रही होती है, बट यहाँ पर जो हमारी तमाको है उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ तमाहिको आ जाता है और उसे भगा देती है यहाँ पर तमाको। वो कहती है कि ये हमारा प्राइवेट रूम है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से भागो यहाँ से, ये एक क्राइम है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी यूजी होती है उसे याद आता है कि उसे और भी काम करने हैं। तो वो जो है कपड़े धोने चली जाती है। कपड़े धोने के बाद वो जो है यहाँ पर पोंछा लगाती है। पोंछा लगाने के बाद वो जो है वॉशरूम को भी साफ़ करना स्टार्ट कर देती है। वॉशरूम साफ़ करने के बाद वो जो है एक बिल्ली को खाना देने के लिए भी जाती है। और उसके बाद वो जो है मार्केट के लिए चली जाती है सब्जी लाने के लिए। सब्जी ले आती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ तमाहिको बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। गर्मी का दिन होता है। उसे हवा करने के लिए यूजी उसके पास आ जाती है। वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, इसलिए मैं जो हूँ ये पंखा हिला देती हूँ। फिर हम देखते हैं तमाहिको कहता है कि हम दोनों को एक साथ में रहते हुए हाफ ईयर हो गया है। और यहाँ पर उसे बात याद भी आती है जब रात को कहा था यूजी ने कि वो उसे प्यार करना चाहती है। बट यहाँ पर जो तमाहिको होता है वो सोचता है अपने मन में कि वो जो है उससे प्यार कैसे कर सकती है, उसका राइट हैंड तो काम नहीं करता है तो वो जो है उसे कैसे सपोर्ट करेगा। तभी यूजी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो जो है यहीं पर बेहोश होकर उसके पास गिर जाती है। यहाँ पर तमाहिको कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि हाँ, मैं थोड़ी सी थक गई थी इसीलिए ऐसा हो गया। फिर वो कहता है कि तुम जो हो ज़्यादा फोर्स मत करो अपने आप को। वो कहती है कि मैं जो हूँ बस ठीक हूँ। तो यहाँ तमाहिको कहता है चलो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगा आज से। तो वो कहती है कि थैंक यू, तुम मेरा सपोर्ट करोगे इसीलिए मैं तो अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब थोड़ी अच्छी हो गई हूँ, जाके तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। और वो मन में कहता है कि अब मैं जो हूँ पिलर की तरह काम करूँगा। फिर हम देखते हैं कि जब वो चाय लेने के लिए जा रही होती है तो यहाँ पर जो तमाहिको है अपने मन में सोचता है कि क्या वो अब ठीक हो गई होगी। बट हम देखते हैं कि वो जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। वो जाकर कॉरिडोर में ही गिर जाती है। वो जल्दी से भागकर उसके पास आता है और वो जो है सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि तमाको यहाँ पर आ जाती है और उसे गिरा हुआ देख लेती है। जल्दी से भागकर उसके पास आती है और वो कहती है कि तुम अभी हमारे साथ हो, मेरी छोटी बहन, बड़ी बहन। फिर हम देखते हैं कि जब वो उसका सर चेक करती है तो वो कहती है कि इसकी सर तो बहुत ज़्यादा ही गर्म है, चलो इसे बेड पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है तमाहिको कि मैं हेल्प कर देता हूँ। वो कहती है कि नहीं, मैं जो हूँ इसे अपने आप ही हेल्प कर लूँगी क्योंकि तुम्हें जो हो इसे गिरा दोगे। फिर हम देखते हैं कि तमाहिको कहता है कि पास में ही एक मेरा बेडरूम है, वहाँ पर इसे सुला सकते हैं। फिर वो लेकर वहाँ पर आ जाती है और पूछती है क्या ये क्लीन है। तो यहाँ तमाहिको कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल क्लीन है क्योंकि इसे रोज़ यूजी ही क्लीन करती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसे बेड पर लिटा देती है और उसके जो कपड़े खोल देती है। और यहाँ पर जो यूजी है वो कहती है कि तमाहिको और तमाको, ऐसा बोलती है वो कहती है कि मैं जो हूँ जल्दी ही ठीक हो जाऊँगी। बट यहाँ पर वो अभी लंच के बारे में ही बात कर रही है। वो कहती है कि मैंने बहुत अच्छा लंच बनाया है जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल हैं। तो यहाँ पर वो दोनों देख रहे होते हैं कि वो उसकी कितनी फ़िक्र करती है।
यहाँ पर जो है हमारा तमा ही को सोचता है कि ये इस हालत में भी हमारे बारे में सोच रही है। इसीलिए तमा को डिसाइड करती है कि वो जो है विलेज में जाएगी और डॉक्टर को लेकर यहाँ पर आएगी। यहाँ पर जो हमारा तमा ही को है वो कहता है कि ठीक है, तो तुम चली जाओ और मैं जो हूँ यहाँ पर इसे कुछ सपोर्ट करूँगा। अब यहाँ पर मार्केट में जो हमारा तमा ही को है वो नहीं जा सकता क्योंकि उसका राइट हैंड सही से काम नहीं करता है। यहाँ पर वो सोचता है कि मैं कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, कम से कम मैं जो हूँ ठंडा पानी यहाँ से निकाल कर उसके सर पे थोड़ा थोड़ा लगाऊंगा, जिससे जाके उसका जो बुखार है वो जल्दी से थोड़ा सा कम हो जाए। इस तरह से मैं उसे सपोर्ट कर सकता हूँ यूजी को। वो जो है पानी निकालने लग जाता है यहाँ से एक हाथ और एक पैर से ही। पानी निकालते वक्त उसे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है, बट वो जो है निकाल लेता है थोड़ा सा पानी निकालने के बाद वो उसे ले जाने का ट्राई करता है। इतने में तमाको डॉक्टर को लेकर आ रही होती है और इधर तमाको जो होता है वो पानी को ले जा नहीं पाता, रास्ते में ही गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर को यहाँ पर तमाको कहती है कि आप जो है अंदर आ सकते हैं और वो जो है सीधा बेडरूम में ले आती है यूजी के। यहाँ डॉक्टर जो है वो चेक करने लग जाते हैं और यहाँ तमाको ही को जो है वो अपना साफ़ कर रहा होता है पानी को। वो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया और ट्राई करता ही रहा, बट मैं जो हूँ नहीं कर पाया। तमाजो को जो है वो कहती है कि कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तमाहिको जो है डॉक्टर के पास आता है और कहता है थैंक यू वेरी मच, ये रहे पैसे। बट यहाँ डॉक्टर और जो डॉक्टर की नर्स होती है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा भरे होते हैं अंदर से। वो कहते हैं कि हमें पता है कि तुम लोगों की फैमिली जो है कभी भी हमारे आंखों में देखकर पैसा नहीं देती है, और ये जो लड़की है वो ज़्यादा काम करने की वजह से ऐसा हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर वो शाम तक काम ही करती रहती है और तुम लोग जो हो उसे बिल्कुल जो है सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हो। हमें पता है कि तुम लोगों को पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है और तुम जो हो इस पुअर लड़की को यहाँ पर लेके आए हो उसका कर्जा चुका कर। यहाँ पर पीछे वाली जो लेडी होती है वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी सिस्टर भी यहाँ पर आई थी, जो बहुत सारे लोगों को लेकर उन्हें जो है सर्वेंट की तरह बिहेव करवा रही थी। हमने जो है लोगों से ये सारी बातें सुनी हैं पहले ही, और तुम्हारी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा घमंडी है। यहाँ डॉक्टर कहता है कि तुम्हें लगता है कि पैसा सब कुछ फिक्स कर सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि तुम्हारा राइट हैंड वो कोई भी फिक्स नहीं कर सकता है। वो जो डॉक्टर होता है उसके पूरी फैमिली का गुस्सा उसी के ऊपर निकाल देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ तमाको आ जाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें जो हूँ आपको बाहर छोड़ आती हूँ। डॉक्टर को वो बाहर छोड़ देती है और यहाँ पर वो जो है तमाही को कहता है कि ऐसे ऐसे बात है कि वो जो है बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, इसी वजह से बीमार हो गई, बट तुम जो हो डॉक्टर को ले आई हो उसके लिए थैंक यू। और वो कहती है जो हमारी तमाको है कि मैं गई थी गांव में और वहाँ से डॉक्टर ले आई थी, कुछ लोग जो है उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तमाको कहती है कि जो यूजी है वो हमारी कोई सर्वेंट नहीं है। डॉक्टर पता नहीं वो कैसा बकवास कर रहा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था उससे बात करते हुए भी। तो यहाँ पर वो कहती है कि अगर यहाँ के लोग ऐसे सोचते हैं तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए, बट यहाँ पर वो कुछ बोलता नहीं। उसके दिमाग में यही घूमता रहता है कि उसने जो है बहुत ज़्यादा काम किया इसलिए भी बीमार हो गई, और इसमें पूरा का पूरा फॉल्ट मेरे में ही है क्योंकि मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। इसीलिए तमाहिको जो है अपनी बहन तमाको को कहता है कि तुम जो हो यहाँ पर उसकी जो है थोड़ी सी केयर कर देना। मैं जो हूँ बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हो। यहाँ पर वो दिमाग में सोचता है कि इस तरह तो मैं जो हूँ उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ जो है वो काम नहीं करेगा इस जैसी हालत में, तो मैं क्या करूँगा, उसे मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। इसके दिमाग में यही चलता रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए आती है तमाको, पर यूजी ने तो पहले ही कपड़े बदल लिए होते हैं। वो कहती है मुझे माफ़ करना, पर मैंने पहले ही कपड़े बदल लिया है। वो कहती है कि तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, तो वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो यूजी होती है वो यहाँ पर पूछती है तमाहिको के बारे में। वो कहती है कि मैंने उसे अभी तक देखा नहीं, वो कहाँ पर गए हैं, कहीं यहीं पर है ना, उन्होंने अपना जो है नहाना कर लिया है पूरा और अपने दांतों को ब्रश कर लिया है। तो यहाँ पर जो उसकी बहन है वो पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा चिंता क्यों करती हो मेरे भाई की, वो जो है बिल्कुल ही यूजलेस है, इस जैसे टाइम में वो तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता है, तो तुम्हें जो है किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर जो यूजी है वो चिल्ला कर कहती है अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो जो है फिर से अकेला हो जाएगा, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। वो भी बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही थी और वो कहती थी कि मैं जो हूँ इस दुनिया के अंदर रहना नहीं चाहती हूँ, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ।
इसीलिए मैंने जो है अपनी मॉम से पूछा कि मैं उसकी हेल्प कैसे करूं और उसे जो है चीयर अप करना चाहती हूं। इसकी जो मॉम है वो कहती है कि वो जो है अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम्हें जो है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो यूजी की मॉम होती है वो कहती है कि जो नेगेटिव इंसान होता है उसे पॉजिटिव करना ज़्यादा आसान नहीं है, तो हम जो है उसे ज़्यादा आसान नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तुम उसे अकेला छोड़ दो। यहाँ पर यूजी कहती है कि नहीं, मैं भी फिर भी ट्राई करना चाहती हूँ, उसे चीयर अप करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती हैं अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लगेगा, तुम्हें जो है उसके साथ रहना पड़ेगा और तुम्हें हमेशा उसे खुश रखना पड़ेगा। तब तुम ऐसा करोगी तो एक ना एक दिन ऐसा टाइम ज़रूर आएगा कि वो जो नेगेटिव बंदा है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी बात पर यूजी जो है बिलीव करती है और इसीलिए वो चाहती है कि यहाँ पर तमाहिको भी है एक ना एक दिन ज़रूर खुशी से रह पाएगा, इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती रहूँगी। फिर हम देखते हैं तमाको जो है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि ऐसी बातें उसने कभी भी किसी के मुंह से नहीं सुनी होती है अपने फैमिली में। वो यहाँ से इसके बाद वो नहाने के लिए चली जाती है तमाको, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तमाहिको होता है वो रात को उठता है और सोचता है यूजी ठीक होगी कि नहीं। वो जो है उसके रूम के पास चला जाता है और यूजी बुलाता है। फिर वो गेट खोल के देखता है कि यहाँ पर यूजी के जो चेस्ट है उस पर ब्लड आ रहा होता है। यूजी कहती है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। अब यहाँ पर कोई और चारा नहीं होता है तो यहाँ पर आ जाता है वो कैंची लेकर तमाको। फिर वो जो है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, बट मैं तुम्हारी लाइफ को बचा रहा हूँ। और वो जो है कैंची से जो बैंडेज लगा होता है उसे काट देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ यूजी जो है वो अच्छे से सांस ले पा रही होती है, बट वो तभी रियलाइज़ करती है कि यहाँ पर तमाको नहीं तमाहिको है। तो वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, बट इसकी मेरे चेस्ट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पा रही थी, क्योंकि मैं जब स्कूल में गई थी तो मुझे इसकी वजह से मजाक उड़ाते थे लोग। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने जो है बैंडेज लगाकर उसे हाइड कर दिया था अपने चेस्ट को, क्योंकि मेरी हाइट तो बढ़ नहीं रही थी बट मेरा चेस्ट बढ़ जा रहा था। लगता है जैसे कि सारा न्यूट्रिशन मेरा चेस्ट ही एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और मुझे जो है किमीनो पहनने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने जो है ये कदम उठा लिया। बट मेरे को नहीं पता था कि आज जो है ऐसे हो सकता है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही उदास हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है तमाहिको कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाया, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, बट बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है कि हमें जो है इस रिलेशनशिप को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए और तुम्हें जो है अपने रास्ते पे चले जाना चाहिए, और मैं जो हूँ अपनी ज़िंदगी अपने आप ही जी लूँगा। इसके बारे में मैं अपने फादर से बात कर लूँगा। यहाँ पर जो यूजी होती है वो तमाहिको को हक कर लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही हैप्पी हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तुम जो हो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तुम बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हो और मैं तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साइड ही रहूँगी। बस मेरी हाइट छोटी है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो अपने मन में सोचता है कि यूजी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुबह होती है और हम देखते हैं कि यूजी उसे उठाने के लिए आई होती है। यहाँ पर जो हमारा तमाहिको है वो यूजी को देखकर कहता है कि अरे तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए था, बट यूजी कहती है कि नहीं, मैं जो हूँ बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जो हूँ अपना काम करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। तमाहिको कहता है कि तुम्हें एक और दिन का रेस्ट ले लेना चाहिए था। वो कहती है कि मैं जो हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें जो है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद वो लोग सभी जो है यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो हमारी जो तमाको होती है वो कहती है कि मुझे जो है अपने भाई और तुमसे बात करनी है यूजी। फिर वो कहती है कि मैं जो हूँ कल अपने घर चली जाऊँगी वापस, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो हूँ एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और ये सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी तमाको है उसने अपने लाइफ का एम तो डिसाइड कर लिया है, और आपने किया है कि नहीं किया है, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आपने किया है कि नहीं किया है, प्लीज़ नीचे कमेंट करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।